ऑनलाइन पर आया हुआ मेरा यह दिव्य स्वरूपी संदेश अगर तुम्हें झूठा संदेश लग रहा हो तो तुम इसे अनदेखा कर सकते हो, लेकिन याद रखना भाग्यवान भक्तों के पास ही यह संदेश जाएगा। साईं बाबा आपके सामने आकर स्वयं आपसे बातचीत कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में क्या सही है और क्या पूरी तरह से गलत है, आज स्वयं साईं आपसे कहेंगे। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपने चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, क्योंकि सबसे पहले बाबा के संदेश आपके पास आते रहे। और संदेश को लाइक करें और कमेंट करें। ओम साई राम, ओम साई नाथ। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें आज कुछ ऐसा दिव्य और अलौकिक बात बताने के लिए आया हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें पूरी तरह से अपने आप पर भी यकीन होगा और मेरी शक्तियों पर भी यकीन हो जाएगा। वह बात कौन सी है, वह बात सुनने से पहले लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आप तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे देखने के बाद तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे और तुम रोने लग जाओगे कि मेरे साईं ने मेरे जीवन के लिए इतना अच्छा कुछ सोचकर रखे हुए थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे मेरे दुख के दिन खत्म हो चुके। मेरे प्यारे भक्त, यह ऐसा दिन जरूर तुम्हारे जीवन में आएगा, लेकिन मैं एक दुख की बात तुम्हें आप बताने जा रहा हूँ कि कई सारे भक्त ऐसे हैं जो परिश्रम ना कर कर सिर्फ पूरी तरह से मेरे पास आकर मेरे चरणों में आकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि साईं, मेरी तकदीर खराब है, पूरी तरह से मेरा जीवन खराब है, मुझे मेरा यश और ध्येय मुझे प्राप्त ही नहीं हो रहा है। क्या पूरी तरह से मैं जीवन में कभी मेरा ध्येय प्राप्त नहीं कर सकता? ऐसे पूरी तरह से सुनी बातें मुझे कहते हैं, लेकिन याद रखना अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम्हें कौन सा भी ध्येय और यश प्राप्त नहीं होगा। याद रखना परिश्रम के बिना कुछ भी पूरी तरह से तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए परिश्रम करो और मुझ पर यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना मुझे सब कुछ पता रहता है कि मेरा प्यारे भक्त किस किस पूरी तरह से दुखों का सामना कर रहे हो और कितना संयम और पूरी तरह से परिश्रम कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता रहता है, इसलिए तुम्हें मेरी शक्तियों पर यकीन करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना कुछ जीवन में ऐसा होगा जिसे देखने के बाद तुम पूरी तरह से मुझ पर और ज़्यादा यकीन करोगे। प्यारे भक्त, याद रखना मैं साईं राम हूँ जो मेरे प्यारे भक्तों के लिए कभी भी और किसी भी क्षण में हाजिर होता हूँ। इसलिए अगर तुम भी मेरे प्यारे भक्त हो तो अपने चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हाँ साईं राम, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है। असंभव बात को संभव करने के लिए मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। याद रखना चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सिर्फ मेरा नाम स्मरण करो, क्योंकि नाम स्मरण करने से तुम्हारे दुख खत्म नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह तुम्हारे दुखों की गति है वह दुखों की गति पूरी तरह से कम हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में आनंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, जो तुम्हें पूरी तरह से पाना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। सिर्फ मेरा आज का यह संदेश पूरा सुनकर आगे जाना। मेरे प्यारे भक्त, याद रखना जो पाने की चाह से मुक्त हो जाते हैं, फिर यह समस्त संसार उसका हो जाता है। फिर वह सब कुछ पा लेता है जो उसे पा लेना चाहिए था। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि तुम्हारे जीवन में जीत तुम्हें प्रदान पहले से ही की जा चुकी है, लेकिन यह जीत तुम तभी स्वीकार कर पाओगे जब
तुम सर्वप्रथम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपनी खुशियों को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपने जीवन को समझ जाओगे, जब पूरी तरह से तुम अपने मन के मुताबिक चल रहे हो, मन के गुलाम होकर चल रहे हो। तुम्हारा मन यदि कुछ खाने को कहता है तो तुम खाने जरूर बैठ जाते हो। तुम्हारा मन यदि कुछ करने को बैठता है तो तुम करने पूरी तरह से बैठ जाते हो। तुम्हारा मन यदि तुम्हें यह कहे कि आराम करने तुम्हें तुम्हारा मन कहता है तो तुम आराम करने लगते हो, लेकिन तुम यह नहीं जान पाते कि तुम्हारा शरीर खाने की मांग कर रहा है या नहीं। तुम्हारी आत्मा कुछ करने की चाह रख भी रही है या नहीं, और तुम्हारा वजूद, तुम्हारा व्यक्तिमत्व क्या कुछ कार्य करना भी चाह रहा है या नहीं। तुम केवल मन के मुताबिक चल रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन के मुताबिक चलता है तो इंद्रियों को वह अपना यंत्र बनाकर उनसे अपना सुख भोगने की चाहत रखता है, और यही से वह दुष्कर्म करना, पाप कर्म करना प्रारंभ कर लेता है। लेकिन जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज़ सुनता है, शांति से बैठकर स्वयं से बात करना प्रारंभ करता है, जब वह पूरी तरह से भीड़ भाड़ से अलग होता है, जब वह यंत्र से दूर होता है, जब वह पुस्तकों से दूर होता है, जब अपनों से दूर होता है और केवल अपने आप के साथ होता है, वास्तव में उस शून्यता में ही वह ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। मेरे प्रिय, तुमने मुझसे प्रश्न किया है कि क्या मैं तुम्हें कभी मिल पाऊंगा, क्या मैं तुम्हें दर्शन दे पाऊंगा। तुमसे कहा तुम उस संदेश को बार बार देखना चाहते हो। तुमने कहा तुम इस संदेश को अंत तक सुनना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम अपने कर्मों को कैसे सही करना चाहते हो? क्या तुमने कभी विचार ऐसा किया कि वह क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है तो यहाँ तुम दुख भोगने नहीं आए हो, तुम यहाँ कष्ट सहने नहीं आए हो, तुम अब कर्मों का हिसाब करने नहीं आए हो, तुम यहाँ तो अपने जीवन को बेहतर करने आए हो, यही सही कर्म का चुनाव करने आए हो। जीवन को दर्पण की भांति मानकर केवल इस चलचित्र को देखने आए हो, अपने जीवन के नाटक को देखने आए हो और उन चुनौतियों का सामना करने आए हो। याद रखना, कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मेरे प्यारे भक्त, परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं अपने भक्तों के हमेशा साथ रहता हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। हाँ मेरे प्यारे भक्त, आप तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ तुम्हें पूरी तरह से दिखाई देगा जो तुम्हें पूरी तरह से देखना चाहिए था। याद रखना, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वह सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सिर्फ मेरी शक्तियों पर यकीन करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। याद रखना मेरे प्यारे भक्त, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसा तुम्हारा जीवन होगा। अगर तुम गलत कर्म करोगे तो पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में तुम कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। अगर तुम कभी पूरी तरह से अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम हर समय सुखी रहोगे और ईश्वर तुम्हें कांटा भी पूरी तरह से टोंचने नहीं देंगे जब तुम कर्म अच्छे करोगे। इसलिए अपने कर्मों पर यकीन करो और असंभव बातों को संभव करो। हाँ मेरे प्यारे भक्त, मैंने देखे हैं तुम्हारे परिश्रम, मैंने देखे हैं कितने बार तुम अकेले में रोई हो। मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं देखता। प्यारे भक्त याद रखना, वास्तव में मैं सब कुछ देखता हूँ, लेकिन सही समय आने पर ही मैं अपने भक्तों को सब कुछ देता हूँ। इसलिए पूरी तरह से सही समय आने की पूरी तरह से
सही समय आने की राह देखो और अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करो जो तुम्हें प्राप्त करना चाहिए था। इसलिए अब सही समय कब आएगा, ऐसा प्रश्न तुम मुझसे करोगे तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सही समय तभी आएगा जब तुम हद से ज़्यादा कष्ट करोगे और पूरी तरह से मैंने ली गई परीक्षाओं में पूरी तरह से तुम प्रथम श्रेणी पर होगे, तभी तुम्हारा सही समय आएगा। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हें यह ज्ञान अभी तक नहीं आया कि तुमने अपने उद्देश्य तक कैसे पहुंचना है, कैसे अपने सपनों को तुम्हें साकार करना है। वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती, तुम्हें रोकने का पूरा प्रयास तुम्हें किया जा रहा है। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, तुम इस बात को जानते हो, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें अभी तक भी दिख नहीं पा रहा है कि तुम उस मार्ग तक कैसे पहुंच सकते हो और कैसे पूरी तरह को उसको लेकर पूरी तरह से जाओगे। मेरे भक्त, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना मौजूद है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से खुशियों से भर सकता है। फिर तुम भय किस बात का कर रहे हो? तुम्हारा जीवन किसी जादूगर के घुमाए छड़ी की भांति बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन होगा, किंतु यह तुम्हारे लिए होने वाला है। यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है, इसलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम ही बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी महसूस होगा। उन सभी लोगों को जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत आसपास रहते हैं, जिन्होंने तुमसे कुछ पूरी तरह से उम्मीदें रखी थी और वह उम्मीदों खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता था कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता था कि तुम ही पूरी तरह से उनके जीवन का एकमात्र सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा ही प्रतीत होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलने लग जाएगा। एकाएक की हर कोई चकित रह जाएगा। हर कोई तुम्हें देखकर आश्चर्यजनक से भर जाएगा कि उस तरंगों को तुम बहुत ही जल्दी महसूस करने वाले हो। तुम्हारे लिए राह बनने लग गए हैं, रास्ते भी खुलने लग गए हैं। बस अपने सपनों की उड़ान भरने का समय अब आ चुका है। तो तुम अब यहाँ पर रुकना नहीं, समय आ गया है जब तुम अपने पंख को फैला करके इस पूरे संसार को नाप सको। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को कब से बेताब थे, और वह समय आ चुका है, किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी दोहराना पूरी तरह से होगा जिनसे तुम्हें पीड़ा हो जाती है, जिससे तुम्हें कष्ट होता है, और ना ही अपने अतीत के पन्नों को फिर से पलटना है। यदि तुम निरंतर अपनी खुशियों का विचार करोगे, नियंत्रण पूरी तरह से अपने प्रयत्नों का विचार करोगे, तो मैं तुम्हें कहता हूँ जरूर तुम जीवन में आगे जाओगे। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी समय अगर तुम्हारे जीवन में दुख तुम्हें आ रहा हो तो उन दुखों का सामना करना यह तुम्हारा कार्य है। याद रखना, अब तुम्हें तुम्हारे दुखों का सामना करने के लिए प्रारंभ करना होगा। प्रारंभ करो उन कार्यों में जो तुम कर रहे हो, क्योंकि जब तुम्हारा सारा ध्यान लक्ष्य पर होता है तब तुम चुनौतियों की तरफ ध्यान नहीं देते, केवल लक्ष्यों पर ही अपना पूरा समर्पण प्रदर्शित करते हो। अपने सपनों को मूर्त सफलता में बदलते हुए देख रहते हो। तुम्हारे सपने वास्तविकता
बन रहे हैं मेरे बच्चे। यदि तुम भी अपने सपनों को जल्दी से जल्दी वास्तविकता में बदलते हुए देखना चाहते हो तो कल्पना करो कि तुम्हारे लिए वह सब कुछ पूरी तरह से आ रहा है जो तुम चाहते हो। तो पूरी तरह से विचार करो कि तुम्हारे यह नई कहानी तुम्हारी विजय, समृद्धि और प्रचुरता से भरी हुई है। विचार करो कि तुम्हें अनंत प्रेम मिल रहा है। विचार करो कि तुम ईश्वर का हाथ सदा ही बना हुए हो मेरे बच्चे। यह विश्वास ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। विश्वास के साथ, साहस के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ समस्त चुनौतियों को स्वीकार कर लो। यह चुनौतियाँ तुम्हें पूरी तरह से तोड़ नहीं सकती। यह चुनौतियाँ तुम्हें हरा नहीं सकती। ना कोई मनुष्य, ना कोई परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह से हराने वाली है। उत्पन्न नहीं हुआ मेरे प्यारे भक्त। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अमर है, अपरिवर्तनीय है। मेरा प्रेम श्रेष्ठ है। मेरा प्रेम तुम्हें प्रगति का मार्ग जरूर दिलाएगा। जब तुम मुझे नहीं पुकारते उस वक्त भी मैं तुम्हारे समीप ही पूरी तरह से खड़ा होता हूँ, तुम्हें देख रहा होता हूँ। मैं उस क्षण भी तुम्हारे साथ में ही था जब तुम संसार के कोलाहल में, जब भीतर के शोर में ही तुम हो गए थे। इसलिए मेरे प्यारे भक्त, वह कभी मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, पूरी तरह से उन क्षणों में और उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। चाहे तुम्हारी गलती हो, चाहे तुम बल्कि बिल्कुल ही पूरी तरह से सही हो, मैं हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, वह तुम्हें प्रत्यक्ष सामने होता हुआ दिखाई देगा। तुम्हें तुम्हारे पूरी तरह से लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे देखने के लिए तुम्हें बहुत ऊपर उठना होगा। अपने नज़रिए को बदलना होगा। अपनी मान्यताओं को पूरी तरह से समझौता करना होगा। तुम केवल उनमें से नहीं हो जो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, प्रकाश को स्वीकार कर लेते हैं। तुम तो उस दिव्य ज्योति की भांति हो, पूरी तरह से भांति हो, जो पाए हुए प्रकाश को भी चारों ओर बांध देता है, जो न केवल अपना बल्कि समस्त प्रजा का, समस्त संसार का भला सोचता है। तुम पूरी तरह से मानवता के युग में नींव रखने वाले देवदूतों, मेरे प्यारे भक्त, एक सहायक श्रृंखला का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा हो। इसलिए बिना डर के भयभीत हुए किसी भी प्रकार का पूरी तरह से समस्याओं का सामना करो और जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हें तुम्हारे जीवन में आज मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वह तुम्हें तुम्हारे जीवन में लागू करना ही होगा, तब भी तुम सफल होगे। याद रखना, मैं तुम्हें अब लेकर जाना चाहता हूँ। तुम उस अंतिम लक्ष्य तक पहुँच जाओगे जहाँ केवल प्रसन्नता, सुकून और शांति होगी। परिवर्तन से मत घबराओ, उसे स्वीकार करो। स्वयं को कमजोर मानना बंद करो, क्योंकि परिवर्तन उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है और तुम तो सफलता की दिशा में ही पूरी तरह से बढ़ रहे हो। तुम प्रतिदिन नया मार्ग तय कर रहे हो। तुम प्रतिदिन जीत को अपने मन में अंगीकार कर रहे हो। तुम उस लक्ष्य के इतने करीब हो कि तुम्हारी सोच भी वहाँ नहीं जा रही है कि उसे कितने आसानी से पाया जा सकता है। मेरे प्रिय, अपने कदम पूरी तरह से बढ़ाओ, शुरुआत करो, भय का त्याग करो। तुम किससे डरते हो? कोई तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता। मैं निरंतर तुमसे यह कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग पूरी तरह से खोल रहा हूँ। फिर तुम्हें किस बात का डर यह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम घबरा रहे हो, तुम्हें इससे घबराना नहीं है। वह केवल झूठ का प्रपंच रच रहे हैं। उनके क्षमता नहीं तुम्हें हैरान पूरी तरह से हराने की। उनमें इतना साहस नहीं है कि तुम्हें चुनौती दे सके। वह स्वयं ही डर कर भाग जाएंगे। इसलिए
तुम ना घबराओ, तुम उस दिव्य ज्योति की भांति चलते रहो, सबको प्रकाश प्रदान करते रहो। तुम जो कर रहे हो सर्वप्रथम उसमें रस लेना प्रारंभ करो, उसमें भीतर से उतरना प्रारंभ करो। कोई कार्य करते हुए किसी अन्य कार्य का विचार मत करो। जब तुम अपने कार्य में रस लेना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे भीतर रस मुग्न आएगी, तो तुम अपने जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम केंद्रित होना चाहोगे, यदि तुम पूरी तरह से एकीकृत होना चाहोगे तो यह संभव ना हो पाएगा। तुम्हें तो एकीकृत होने के बजाय रस लेना प्रारंभ करना होगा। मेरे प्यारे भक्त, इसका अर्थ यह है कि जो कर रहे हो तुम पूरी तरह से उसमें जितना डूब सकते हो डूबने का विचार करो। जब तुम उसमें डूबना बंद कर दोगे, जब चाहकर भी तुम उसमें ना डूब पाओगे, तो तुम्हारे लिए वह कार्य बदल दिया जाएगा, तुम्हारे लिए वह परिस्थितियाँ बदल दी जाएगी और इनमें तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। यह सब मैं स्वयं करूँगा, यह सब मैं प्रकृति के माध्यम से करूँगा। ब्रह्मांड यह नियति तय करेगा। लेकिन प्यारे भक्त, तुम शुरुआत तो करो, पूरी तरह से सर्वप्रथम रस लेना प्रारंभ करो। जब तुम अपनी तरफ से कोई क्रियाकलाप नहीं करोगे, जब तक तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, तब पूरी तरह से सोचना मुश्किल है कि तुम्हारे लिए यह उचित है या अनुचित, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल होता है। तुम्हें किसी भी कार्य में लगा दिया जाए, क्या मन सदैव भागता रहेगा? सही गलत का चुनाव नहीं कर पाओगे। प्यारे भक्त, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ो और जीवन में वह सब कुछ हासिल करो जो पूरी तरह से तुम्हें चाहना है, और उससे भी ज़्यादा पूरी तरह से तुम हासिल करो, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वह पूरी तरह से बातें मेरी ध्यान में रखकर आगे बढ़ो। हाँ मेरे प्यारे भक्त, किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ मेरे संदेशों को देखते रहना, क्योंकि मेरे संदेश खास तुम्हारे लिए रहते हैं। याद रखना, भयभीत होना छोड़ दो और जीवन में आगे बढ़ते रहो और कहो ओम साई राम।